हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोट ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं जो रीडिंग बनाने जा रही हूँ वो बहुत स्पेशल है। एक ट्रिक लगा के हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि अगर आप किसी के दिल की बात जानना चाहते हैं, डाउटफुल चीज़ें आपको लग रही है, ठीक है, दिल की बात जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो ये दिल की बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर या बहुत क्लोज बता सकती हूँ अगर आप 3 टाइम्स चुटकी बजाकर उसका नाम सोचें, ठीक है। लेकिन आप यस आप मेरे साथ बताइए, मतलब टाइम जो आपका होगा, टाइम जो होगा मेरे साथ होगा, ऐसे इस तरह से जब मैं बजाऊंगी आपकी तरफ जितना मैच करेगा, चाहे आप वीडियो को पॉज करके करिए, पर कोशिश कीजिए कि मेरे साथ आपकी चुटकी बजे, ठीक है। तो बहुत क्लोज आपके लिए रीडिंग आएगी, ठीक है। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसी के दिल की बात आप जानना चाह रहे हो तो उसका नाम 3 टाइम्स चुटकी बजाकर आपको सोचना है, ठीक है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कार्ड शफल करूंगी मैं, उसके बाद 3 टाइम्स चुटकी बजाएंगे। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर मिल जाएगा और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। एक बार चेक ज़रूर कर लें। 300 वाला नंबर है, उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या। सबसे पहले शफल कर लेते हैं गाइस कार्ड्स को। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के साथ, जिनके बारे में 3 टाइम्स चुटकी बजाकर सोचेंगे, उनकी करंट एनर्जीज बताइए। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी इनकी और आपके बीच चल क्या रहा है, ठीक है। गाइस आपको क्लियर आवाज़ आ रही है, मुझे आप बता सकते हैं। वैसे तो आ रही होगी बट चलिए देखते हैं इनके और आपके बीच में चल क्या रहा है। थोड़े से कार्ड ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहले हम जो ट्रिक लगाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। ओके, मैं शफल कर चुकी हूँ गाइस, और हाँ आप टाइम मिलाइए अपना, ठीक है, मैच करिए मुझसे और 3 टाइम्स चुटकी बजाइए और साथ में उस इंसान का नाम भी सोचिए। क्लोज आएगी आपके, ठीक है। रीडिंग जो होगी आपके बहुत क्लोज होगी। 1 2 और 3। चाहें तो आप पॉज करके मेरे साथ चुटकी बजाइए, ठीक है, मेरे साथ होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। ओके, सबसे पहले इनकी आपके साथ सिचुएशन है वो नोट कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्या है सिचुएशन, यहाँ पे देखिए, सीक्रेट लव। ओके, सिचुएशन देख रहे हैं हम। एक्सेप्टेंस, सर्च, ओके, योर ओके, यहाँ पे डिसीट का कार्ड भी है। 1 मोर, आइसोलेशन। ओके गाइज, मैंने आपकी करंट सिचुएशन की, यानी कि आप दोनों के बीच में जो चल रहा है, और यहाँ पे वाओ डिवाइन लव, यानी कि अनकंडीशनल लव। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई सीक्रेट आपके एडमायरर हो सकते हैं। सीक्रेट हैं जिनके बारे में आप जानते तो हो लेकिन बिल्कुल कंफर्म नहीं हो कि इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं। यहाँ पे सीक्रेट लव का कार्ड है। लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, यानी कि ये बताते नहीं है पर आपको डेफिनेटली प्यार करते हैं। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पे कोई आपको बेहद चाहता है बट बताना नहीं चाहता। ये आपके ऑल फ्लॉज, यानी कि आपके साथ जो भी हुआ है, जैसा भी आपकी परिस्थितियाँ हैं, उसको वैसे ही स्वीकार करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके बारे में सर्च करें कि आपका और क्या था, पास्ट था या नहीं, ठीक है। आपका जो भी चल रहा है, आपके फ्रेंड सर्किल से, आपके जिस तरह से भी इनको नॉलेज मिल रही है आपके बारे में, ये गेन कर रहे हैं, यानी कि आपके बारे में सर्च कर रहे हैं। इनको ये भी लगता है कि कहीं कोई और तो नहीं है आपके साथ, ठीक है। आपकी सिचुएशन में ये लग रहा है कि आइसोलेशन का भी कार्ड है। इनको जैसे लगता है कि कई बार कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है तो उस इंसान के लिए हम सोच ही लेते हैं कि इससे कुछ ना कुछ नाता जुड़ा हुआ है। यहाँ पे डिवाइन लव की एनर्जीज आ रही है, तो हो सकता है कि इनको लगता है स्पेशल कनेक्शन, चाहे आपसे बोलते हैं चाहे नहीं बोलते हैं, या बहुत कम बात होती है आपसे, ठीक है। फ्रेंड सर्किल में हैं आपके, ठीक है, लेकिन जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, आपके बारे में बहुत कुछ तो ये जान चुके हैं मुझे लग रहा है, और भी ये सर्च करना चाहते हैं। और डेफिनेटली इनके मतलब इनकी करंट सिचुएशन में लग रहा है कि ये अकेलापन फील करते हैं, लेकिन आपसे इनकी कनेक्टिविटी कुछ ऐसी है जो कि स्पेशल इनको लगती है, ठीक है। इस तरह की करंट सिचुएशन होनी चाहिए जिनके बारे में आप 3 टाइम्स चुटकी बजाकर सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं इंसान कौन है, क्या है, ठीक है, प्लीज़ गाइड करें। इनकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं सबसे पहले। ये सीक्रेटली आपको प्यार करते हैं पर बताने से डर रहे हैं, ठीक है। इनको अकेलापन फील होता है, आपके बारे में बहुत जानकारी लेते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं खास तौर से, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। और ये जैसे कहते हैं ना, जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, फॉर एग्जांपल कि आप मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, आपके हस्बैंड के एक्सपायर हो गए, या फिर आप अलोन हो किसी भी कारण से, ठीक है, डिवोर्स हो चुका है, ऐसे में सारे जो आपके फ्लॉज हैं उसको ये डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे भी हो वैसे स्वीकार करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन इनको डाउट है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। चलिए देखते हैं, ये अकेलापन फील कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये डाउटफुल होने के नाते कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं नहीं इससे नहीं हो सकता। मतलब डाउटफुल एनर्जी इनकी है अभी, लेकिन ये वाकई में आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। डिवाइन लव, स्पेशल फील होता है आपके साथ। चलिए देखते हैं क्या है।
इनकी करंट एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। ये कौन है, क्या है, करंट एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। ओके, सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। इनकी करंट एनर्जी, इससे मतलब ये है कि आपसे रिलेटेड ही बात नहीं है, इनकी सिचुएशन क्या है वो हम देख रहे हैं, करंट एनर्जीज। ठीक है, हर्मिट आ गए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर। ऑल राइट, ओके। देखिए कोई वर्गोज हो सकते हैं मे बी, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्गो दिखाई दें तो और कुछ भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लियो और एक्वेरियस, टॉरस भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए सन की एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान जो है एक अपनी रिलेशनशिप या जैसे कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी का एक नया पड़ाव शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 19 का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई लियो और या वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 और 1 नंबर, 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और 2 नंबर भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इंसान जगलिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, कहीं अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनका कोई पास्ट रह चुका है, आप ही की तरह हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी इनकी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी मिलती है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये अपने आप को जैसे कहते हैं ना, अपने आप को जैसे कहते हैं ना, एक बोरिंग लाइफ से गुजर रहे हैं, बोरिंग पीरियड है इनकी लाइफ का। ठीक है, कहीं भी इनका मन नहीं लगता, अकेलापन फील होता है। ये डेफिनेटली चाहते हैं कि कोई इनको मिले, कोई इनकी पार्टनरशिप करे, कोई इनको प्यार दे। ठीक है, इनकी केयर करे। यहाँ पे देखिए ऐसा भी लगता है कि ये आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपके बारे में कुछ डिसाइड करना चाहते हैं। एक्चुअली ये हर्मिट मोड में, यानी कि अभी आपसे बात नहीं हो रही इनकी, या बहुत लेस कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंसान आपके बारे में वेट तो कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई हिंट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हर्मिट यानी कि ये चुपचाप बैठ के मतलब एक वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी दोबारा दूसरे सिरे से स्टार्ट या नए सिरे से स्टार्ट करनी है। ठीक है, द सन का कार्ड, ये क्लियरिटी चाहते हैं आपसे, ये इनकी करंट एनर्जी से। मैं देखना चाहूँगी आपके बारे में और क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है इनकी, प्लीज़ गाइड करें। करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम 3 टाइम्स चुटकी बजाकर सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। ओके, करंट फीलिंग्स में देखिए सबसे पहले रीजनरेशन। ये करंट आपके लिए क्या सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन में दोबारा उन चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो जो आपके जीवन में कभी ख़त्म हो चुकी, यानी कि जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, यानी कि किसी से प्यार करना, किसी से लगाव रखना, किसी से रिलेशनशिप में जाना, वो डेफिनेटली मतलब आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप अपने जीवन को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो, सेम इन्हीं की तरह। ठीक है, नंबर 46 इंपॉर्टेंट है, आपकी एज हो सकती है। नंबर 31, ये डेफिनेटली चाहते हैं, मतलब बहुत सारी बातें इनको समझ में आती है आपके बारे में कि ऐसा क्यों है, क्या है, ये इंसान बोलता क्यों नहीं है। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन इनके दिमाग में आते हैं, बट ये बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब टिकटॉक का कार्ड आ गया, नंबर 30 भी है यहाँ पे, एज हो सकती है, फिर से कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंसान क्या सोच रहे हैं, इनको लगता है कि एक राइट टाइम पे आपको बोलें। ठीक है, जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें इनको लगता है कि एक राइट टाइम पे आपको बात करें, आपको बोलें। ठीक है, तो एक डिवाइन टाइम या राइट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, यानी कि अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर देखना चाहते हैं कि कितना पोटेंशियल है। और यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड है टाइम टू गो, यहाँ पे नंबर 45 भी है और 19 भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन है या किसी से इनका रिश्ता बिगड़ा है, यहाँ पे जहाँ पे सर्व नहीं हो रहा वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। टोटली ऐसा लगता है कि इनकी भी आपकी तरह कोई पास्ट रह चुका है, ये भी कहीं ना कहीं मूव ऑन करके आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके बारे में क्लियरिटी चाहते हैं। बहुत सारी मतलब स्थिति परिस्थिति दोनों मिलती जुलती नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे इनके इरादे क्या है मैं देखना चाहूँगी। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यस, इरादे देखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी इंसान के हम इरादे जान लेते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो हम पॉसिबिलिटीज़ ही देख रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि काफ़ी ये क्लोज रीडिंग हो सकती है, क्योंकि हमने एक ट्रिक लगाई है इसमें, तो आपसे मिलती है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या आते हैं हम आपके लिए, इनके इरादे आपके लिए क्या है, क्या करना चाह रहे हैं नेक्स्ट, प्लीज़ गाइड करें। चुटकी बजाकर जिनका नाम सोचे मेरे व्यूअर्स, उनके इरादे क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें एंड प्लीज़ गाइड करें। ओके, इनका इरादा क्या है, यहाँ मून की एनर्जी है, कोई पाइसेस हो सकता है। इनका इरादा देखिए, नाइट ऑफ कप्स एक बहुत ही रोमांटिक कार्ड होता है गाइस, पूरी डेक में आप जानते होंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, इनका इरादा क्या है, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 1 मोर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये एक्शन लेने की सोच रहे हैं। ठीक है,
फिलहाल इन्होंने बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि कोई सॉलिड एक्शन नहीं सोचा है आपके लिए, बट ये कोई ना कोई प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जस्टिस एक तरह से बहुत इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये आपसे मैरिज, कमिटमेंट, ऐसी बातें सोच रहे हैं जिससे आपके साथ इनका उम्र भर चले, ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। तो यस, ये बैलेंस चाहते हैं। अगेन मुझे 2-3 स्टार साइन यहाँ पे दिखे हैं। यहाँ पे लिब्रा कोई हो सकता है, पाइसिस कोई हो सकता है, ठीक है, लियो और वर्गो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये स्टार साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और कुछ एज के जो एज के बारे में भी मैंने बताया, 46, 30, 31, ठीक है। ये स्टार साइन या 19 और 45 भी है, तो आप लोगों की एज हो सकती है। आप इनमें से कुछ भी अगर मैच करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ख़ास तौर से साइन के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि स्टार साइन अगर मैं जान लूँगी तो बहुत कुछ मतलब और भी ऐसी रीडिंग बताऊँगी जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे डेफिनेटली कनेक्ट होना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनके पहले कभी शादी छूटी है या फिर डिवोर्स हो गया है या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है पास्ट में जिससे कि अब ये दोबारा नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको डर लगता है, इनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको पता नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन ये फिर भी आपसे एक रोमांटिक शुरुआत करना चाहते हैं, एक अपने जीवन की नई शुरुआत। फिलहाल यहाँ पे कमिटमेंट वाली बात नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो ये चीज़ें बैलेंस तो करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे ये आपके बारे में खोजबीन करें, जैसे मैंने बताया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये स्पाई कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने की कोशिश करें, क्लियरिटी लाना चाहते हैं सिचुएशन में, और ये कोई ना कोई प्लानिंग करें। फिलहाल इनकी प्लानिंग कोई सॉलिड नहीं है, बट ये डेफिनेटली आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। इनका नेक्स्ट क्या इरादे हैं? यही इरादे हैं कि आपके लिए कोई प्लानिंग चल रही है, बात करने की, आपको जानने की, आपसे कनेक्ट होने की, आपसे शुरुआत करने की। एक लव सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दोबारा मैरिज की सोच रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो इनका नेक्स्ट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपसे क्लियरिटी लेना किसी न किसी तरह, ठीक है, और ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, ऐसा मतलब ऐसा लगता है। हो सकता है कि आप इनके फ्रेंड ग्रुप में हो या फ्रेंड सर्कल में हो, तो ये डेफिनेटली आपसे ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये आपके इरादे, इस इंसान के इरादे हैं। अब मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी जिससे हमको पता चलेगा कि कहना क्या चाहते हैं आपको। चलिए देखते हैं, ये आपके लिए कोई मैसेजेस हो सकता है, स्पेशल कुछ मैसेज हो, आपको पता नहीं मुझे क्या आएगा, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनके कुछ मैसेज देख लेते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जो गिरेगा हम लेंगे। ओके, शफल कर लेते हैं, और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज हैं, और मैसेज में देखिए 5 मैसेज मुझे, बाकी काफ़ी बड़े बड़े मैसेज हैं। चलिए देखते हैं, मैं अर्थ बता दूँगी। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज ये है, आ मैसेज फॉर यू, यानी कि ये मैसेज यही देना चाहते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विद लाइट, आई लव यू। यानी कि ये कहना यही चाहते हैं आपके लिए, मैसेज ये है कि आपके प्यार ने इनके जीवन में लाइट भर दी है, यानी रोशनी ला दी है, ठीक है। तो ये थिंकिंग अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं और आपको प्यार देना चाहते हैं, आई लव यू कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, what you are projecting for the qualities you admire in one another, your qualities you both possess equally, so equal the qualities you don't like are also your own, यानी कि दूसरे में आप जो पसंद नहीं करते वो हो सकता है कि आपकी क्वालिटीज़ में भी कुछ कमी हो, ठीक है। इस तरह से मतलब सब इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन कमी के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर डिवेल्स इन योर हार्ट, इन नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ गेटवे ऑफ द सोल। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात ही मुझे, ये वाला कार्ड ये कह रहा है कि ये डेफिनेटली अगर आप कुछ करना ही चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने कुछ सोचा है, तो वो चीज़ें, जिस बात का आपको डिसीजन लेना है, वो डेफिनेटली अपने दिल से सोचो, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिल जो है अपनी आत्मा का जो है गेट होता है, ठीक है। इस तरह से कहना चाह रहे हैं। तीसरा ये वाला कार्ड है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर सम स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज इन गिव्स। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहना यही चाह रहे हैं कि यस, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा कोई बात के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सिंपली अलाउ होता है, प्यार कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए क्लेम किया जाए कि मेरा ही है या मैं इसका ही हूँ। उसके लिए मतलब दिल मतलब अपने आप गवारा करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और क्या है, लाइफ इज सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी आर रेसिस्ट चेंज वी रेसिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट सम नेसेसरी स्ट्रेस, गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लिस्ट। यानी कि लाइफ के जो सीरीज़ होते हैं, लाइफ के जो साइकिल्स है, चलते रहते हैं जीवन में, ठीक है, उनको रोकना नहीं चाहिए। अगर कोई भी आप में बदलाव आ रहा है, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो लाइफ डेफिनेटली आपको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगी जहाँ पे आपको सरप्राइज़ होगा कि आप कितनी खुश हो, आप सही में वाकई में उसी जगह पहुँच गए जहाँ पे आपको जाना था। एम्ब्रेस, यानी कि थ्रो ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेज, यानी कि आपको गले लगाने चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी सिचुएशन आपसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, ठीक है। ये
कहीं ना कहीं मिसिंग जो पीस होता है उससे आप दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक ए स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव योर सेल्फ, यानी कि उन चीज़ों पे एक स्टेप बैक लेके सोचो, ठीक है, और अपने आप टाइम अलोन स्पेंड करो अपने आप के लिए और सोचो, ठीक है। उन चीज़ों पे फोकस करने से मतलब नहीं है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को टाइम दो और डेफिनेटली ये जो है ना फोकस दूसरी चीज़ों पे मत करो, बल्कि डेफिनेटली अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा साइकिल स्टार्ट करना है, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, ये सोचो, ठीक है। ये कहना ही चाहते हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग है गाइज। अगर आपको मैच करा, कुछ भी समझ आया, कुछ पसंद आया मेरी रीडिंग से, तो लाइक के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और यस, मैं नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।